भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए। हमारे नहीं चाहिए। अच्छा जरूर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए होंगे, हम धन है ना, साक्षात लक्ष्मी वही चाहिए होंगी तुझे, क्या चाहिए बता। बोले आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या। बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसे मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास भूय। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई कुछ नया, ये क्या बात हुई। मतलब दासानुदासो भवतास में भूय, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकते तो उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिला दो, पर ये कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री के पीए से हमको मिला दो। ये तो कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, उससे कौन मिलता है। पर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है कि हे प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं पर मुझे आपसे नहीं मिलना। आपकी सेवा में जो आपके पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे, पर मुझे उनसे भी नहीं मिलना। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है अमुक नाम, उनसे मेरे को मिला दो। प्रधानमंत्री हंसेगा नहीं, वाह इसने इसके लिए पीएम ऑफिस में पत्र भेजा है। मतलब छोटे अधिकारी से मिलने के लिए बड़ी अधिकारी से प्रार्थना। हंसी तो आएगी ना उसकी सीधेपन पर, उसके भाव में भाव पर, उसके इस सरल स्वभाव पर थोड़ी प्रसन्नता तो होगी ना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास में भूय। अब इसमें 2 बातें छिपी हैं। पहली बात कि इतने बड़े अधिकारी से इतने छोटे अधिकारी से मिलने की प्रार्थना करना, ये उनको खुश कर देगा, थोड़ी हंसी दिला देगा। और दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत में ये सर्वोपरि है। ठाकुर जी के चरण मत मांगो, पहले दासों की सेवा करो। देखो एक सूत्र लिख लीजिए, हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे। अगर हरि आपसे रीझ गए तो क्या देंगे, वैकुंठ दिलावे। और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। ठाकुर जी यदि खुश हुए तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर ठाकुर जी को कोई जन रीझ गए हो तो ठाकुर जी से मिला देगो। दासानुदासो भवतास में भूय। मुझे आपका नहीं, आपके चरणों में रहने वाले दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ये कृपा मुझ पर कर दो नाथ। ये भक्ति का सिद्धांत है। हरि सेवा बाद की वस्तु है, पहले हरिजनों की सेवा, हरि भक्तों की सेवा वो पहले कर लो। एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था, रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी। इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी। लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी। रानी की दासी वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तो क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है, तेरे प्रियतम है क्या। प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी वो तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं, ये तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम, सबके प्राणनाथ है। पर आपने आज बोल दिया कि ये मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ये मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली तू इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, ये है कौन, मुझे इनके बारे में बताओ ना। पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती है कौन है ये मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तो तूने बताया नहीं उस दिन ये कृष्ण है कौन। उस समय ठाकुर जी कहां हैं, निकुंज में है। तो
तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है, सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं। और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसे यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं। और वहां पे सब सखियां श्री जी श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे बाद से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बता, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता यह आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जय कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो। और विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी, अच्छा। और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदरी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ही ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं। उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजेब पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पाम नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं। जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे। ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग, प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो वृत्रासुर की स्तुति में विशेषता यह है कि सामान्य स्तुति नहीं है, कुछ अद्भुत है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। ध्यान से सुनो। बैठ गया वृत्रासुर और ठाकुर जी से कहा, हे हरि, मुझे आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। लो, सब तो ये कहते हैं कि हरि जी माने चाकर राखो, जी मीराबाई कहती हैं। चाकर रहसूं, बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती है मुझे आप अपने यहाँ नौकरी दे दो, मैं आपके चरण दबाऊंगी, वृंदावन की सफाई करूंगी, पुष्प बंगले लगाऊंगी, खूब बढ़िया आनंद कराऊंगी। नाथ मुझे चाकर दे दो, चाकरी दे दो।
लेकिन यहां पर वृत्रासुर क्या कह रहा है, ठाकुर जी मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। लो, यहीं ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। बोले सब ने ये गाया कि नाथ आपके चरण दे दो, आपकी शरण दे दो, आपका सानिध्य दे दो। ये पहला वक्त आया। यहीं से पता चलता है कि ऑफरिंग ही खींच रही है ठाकुर जी को, प्रस्तुतिकरण ही अलग है। भगवान मानो आकाश से देख रहे हो, मेरे चरण नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए? हमारे नहीं चाहिए। अच्छा जरूर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए होंगे, हम धन है ना, साक्षात लक्ष्मी वही चाहिए होंगी तुझे। क्या चाहिए बता? बोले आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसे मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई कुछ नया, ये क्या बात हुई? मतलब दासानुदासो भवतास्मि भूयः, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकते तो उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिला दो, पर ये कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री के पीए के पीए के पीए के पीए से हमको मिला दो? ये तो कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, उससे कौन मिलता है? पर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है कि हे प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं पर मुझे आपसे नहीं मिलना। आपकी सेवा में जो आपके पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे, पर मुझे उनसे भी नहीं मिलना। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है अमुक नाम, उनसे मेरे को मिला दो। प्रधानमंत्री हंसेगा नहीं? वाह, इसने इसके लिए पीएम ऑफिस में पत्र भेजा है। मतलब छोटे अधिकारी से मिलने के लिए बड़ी अधिकारी से प्रार्थना। हंसी तो आएगी ना उसकी सीधेपन पर, उसके भाव में भाव पर, उसके इस सरल स्वभाव पर थोड़ी प्रसन्नता तो होगी ना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः। अब इसमें 2 बातें छिपी हैं। पहली बात कि इतने बड़े अधिकारी से इतने छोटे अधिकारी से मिलने की प्रार्थना करना, ये उनको खुश कर देगा, थोड़ी हंसी दिला देगा। और दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत में ये सर्वोपरि है। ठाकुर जी के चरण मत मांगो, पहले दासों की सेवा करो। देखो एक सूत्र लिख लीजिए, हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे। अगर हरि आपसे रीझ गए तो क्या देंगे? वैकुंठ दिलावे। और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। ठाकुर जी यदि खुश हुए तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर ठाकुर जी को कोई जन रीझ गए हो तो ठाकुर जी से मिला देगो। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे आपका नहीं, आपके चरणों में रहने वाले दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ये कृपा मुझ पर कर दो नाथ। ये भक्ति का सिद्धांत है। हरि सेवा बाद की वस्तु है, पहले हरिजनों की सेवा, हरि भक्तों की सेवा वो पहले कर लो। एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था? रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी। इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी। लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी। रानी की दासी वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तो क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है? तेरे प्रियतम है क्या? प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी वो तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी। बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं? ये तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम, सबके प्राणनाथ है। पर आपने आज बोल दिया कि ये मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ये मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली तू इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, ये है कौन? मुझे इनके बारे में बताओ ना। पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो
जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती है, कौन है ये मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तो तूने बताया नहीं उस दिन ये कृष्ण है कौन। उस समय ठाकुर जी कहां हैं? निकुंज में है। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के, वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है। सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं, तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसे यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं और वहां पे सब सखियां, श्री जी, श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे आवाज से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बता, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता ये आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो, ठाकुर जी आज जय जय कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो। और विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी। अच्छा, और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु, पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो? अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदरी, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ, ऐसे कौन सोता है? ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं? तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां? बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं, उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी, उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजेब पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पाम नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं। जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे। ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग, प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो वृत्रासुर की स्तुति में विशेषता यह है कि सामान्य स्तुति नहीं है, कुछ अद्भुत है। क्या कह रहा है वृत्रासुर? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। ध्यान से सुनो। बैठ गया वृत्रासुर और ठाकुर जी से करा, हे हरि, मुझे आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। लो, सब तो ये कहते हैं कि हरि जी माने चाकर राखो, जी मीराबाई कहती हैं।
जाकर रहसूं बाग लगासूं नित उठ दर्शन पासूं वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं श्याम मने चाकर राखो जी। मीराबाई कहती मुझे आप अपने यहाँ नौकरी दे दो, मैं आपके चरण दबाऊंगी, वृंदावन की सफाई करूंगी, पुष्प बंगले लगाऊंगी, खूब बढ़िया आनंद कराऊंगी, नाथ मुझे चाकर दे दो, चाकरी दे दो। लेकिन यहां पर वृत्रासुर क्या कह रहा है, ठाकुर जी मुझे आपके चरण नहीं चाहिए। लो यहीं ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। बोले सबने ये गाया कि नाथ आपके चरण दे दो, आपकी शरण दे दो, आपका सानिध्य दे दो। ये पहला वक्त आया। यहीं से पता चलता है कि ऑफरिंग ही खींच रही है ठाकुर जी को, प्रस्तुतिकरण ही अलग है। भगवान मानो आकाश से देख रहे हो, मेरे चरण नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। वृत्रासुर कहता पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले अब तो देना पड़ेगा भाई, कुछ नया बोल रहा है, मांग क्या चाहिए। हमारे नहीं चाहिए। अच्छा जरूर लक्ष्मी जी के चरण चाहिए होंगे, हम में धन है ना, साक्षात लक्ष्मी वही चाहिए होंगी तुझे। क्या चाहिए बता। बोले आपके चरणार विंद नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या। बोले आपके चरणों के जो दास हैं, उन दासों के चरणों के जो दास हैं, और उन दासों के चरणों के जो दास हैं, उनका मुझे दास बना दो, ऐसे मुझ पर कृपा कर दो। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी मानो अपने 4-5 काम बंद करके किनारे धर दी। बोले वाह भाई कुछ नया, ये क्या बात हुई। मतलब दासानुदासो भवतास्मि भूयः, हम नहीं चाहिए, हमारा दास भी नहीं चाहिए। एक तो होता है ना कि ठीक है प्रधानमंत्री से नहीं मिला सकते तो उनके पर्सनल असिस्टेंट से मिला दो, पर ये कौन बोलता है कि प्रधानमंत्री के पीए से हमको मिला दो। ये तो कोई पागल व्यक्ति बोलेगा, उससे कौन मिलता है। पर कोई प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा है कि हे प्रधानमंत्री महोदय, आप मुझे बहुत प्रिय लगते हैं पर मुझे आपसे नहीं मिलना। आपकी सेवा में जो आपके पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे, पर मुझे उनसे भी नहीं मिलना। उनके जो पर्सनल असिस्टेंट है अमुक नाम, उनसे मेरे को मिला दो। प्रधानमंत्री हंसेगा नहीं, वाह इसने इसके लिए पीएम ऑफिस में पत्र भेजा है। मतलब छोटे अधिकारी से मिलने के लिए बड़ी अधिकारी से प्रार्थना। हंसी तो आएगी ना उसकी सीधेपन पर, उसके भाव में भाव पर, उसके इस सरल स्वभाव पर थोड़ी प्रसन्नता तो होगी ना। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी बोले दासानुदासो भवतास्मि भूयः। अब इसमें 2 बातें छिपी हैं। पहली बात कि इतने बड़े अधिकारी से इतने छोटे अधिकारी से मिलने की प्रार्थना करना ये उनको खुश कर देगा, थोड़ी हंसी दिला देगा। और दूसरी बात, भक्ति सिद्धांत में ये सर्वोपरि है। ठाकुर जी के चरण मत मांगो, पहले दासों की सेवा करो। देखो एक सूत्र लिख लीजिए, हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे। अगर हरि आपसे रीझ गए तो क्या देंगे, वैकुंठ दिलावे। और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। हरि रीझे तो वैकुंठ दिलावे और हरिजन रीझे तो हरि सो मिलावे। ठाकुर जी यदि खुश हुए तो वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। पर ठाकुर जी को कोई जन रीझ गए हो तो ठाकुर जी से मिला देखो। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। मुझे आपका नहीं, आपके चरणों में रहने वाले दासों के दासों का दास मुझे बना दो। ये कृपा मुझ पर कर दो नाथ। ये भक्ति का सिद्धांत है। हरि सेवा बाद की वस्तु है, पहले हरिजनों की सेवा, हरि भक्तों की सेवा वो पहले कर लो। एक भक्ता हुई हमारे भारत में, उनका नाम था रत्नावती। क्या नाम था, रत्नावती, रानी रत्नावती, रानी थी। तो रानी रत्नावती जो थी ये राजकुल की थी। इनके पास में कोई कमी नहीं थी, सब सुख संपत्ति थी। लेकिन इनकी एक दासी थी, वो कृष्ण भक्त थी। रानी की दासी वो कृष्ण भक्त थी। तो रानी जब भी एकांत में अपने कक्ष में जाती तो इनकी जो दासी थी वो कमरा साफ करते हुए, कभी इनके कपड़े लगाते हुए, कभी इनके वस्त्र आभूषण रखते हुए उस समय कृष्ण 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 जपती रहती थी। रानी कृष्ण से परिचित नहीं थी, लेकिन दासी के मुख से जो कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था उससे रानी को बहुत सुख मिलता था। तो कभी कभी रानी उसके पास जाती और दासी से बोलती, ये तो क्या बोलती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये किसका नाम है, तेरे प्रियतम है क्या। प्रियतम सुनते ही वो जो दासी थी वो तो नेत्रों से अश्रुपात करने लगी, रोने लगी, बोले कि ये मेरे प्रियतम कैसे हो सकते हैं।
ये तो जगत प्रियतम, ये तो सबके प्रियतम, सबके प्राणनाथ है। पर आपने आज बोल दिया कि ये मेरे प्रियतम तो नहीं, तो मुझे उम्मीद जग गई है कि शायद ये मुझे प्रियतम रूप में मिल जाए। रानी बोली तो इतना प्रसन्न हो रही है ये सुनकर के, ये है कौन, मुझे इनके बारे में बताओ ना। पर वो जो दासी थी वो बस कार्य करते हुए निकल जाती, नहीं बताती कि कृष्ण कौन है। प्यासे को पानी ना पिलाओ तो जल की महिमा, जल की उपमा और तीव्र हो जाती है, मिलन की चाह और ज्यादा हो जाती है। रानी व्याकुल हो गई। अब तो वो यही सोचती रहती है कौन है ये मुझे बताती क्यों नहीं है। कभी फिर पकड़ लेती है, तो तूने बताया नहीं उस दिन ये कृष्ण है कौन। उस समय ठाकुर जी कहां हैं, निकुंज में है। तो मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के, वो नंद भवन के नहीं है, वो उस समय निकुंज के लाला है। सहचरियां उनकी सेवा कर रही हैं और रात में ठाकुर जी यशोदा मैया सुला देती हैं तो ठाकुर जी खर्राटे मार के सो जाते हैं। और जैसे यशोदा मैया देखे लाला सो गए हो, जैसे यशोदा मैया सोती हैं, सोई चुपचाप ठाकुर जी निकुंज में चले जाते हैं। और वहां पे सब सखियां, श्री जी, श्यामा जी सबके संग रास विहार करते हैं। और सुबह सुबह भोर होते ही ठाकुर जी दौड़ करके आते हैं। यशोदा मैया उठे बाद से पहले तो आके ठाकुर जी मैया के बगल में सो जाते हैं। ठाकुर जी आके सोते हैं, तुरंत मैया का उठना होता है। मैया के लाला भोर है गई, चल उठ जा। लाला कैसे बताए, रात भर सोयो नहीं मैं तो। ब्रज की लीला तो अद्भुत है। कोई पद आ नहीं रहा मेरे दिमाग में, नहीं तो सुनाऊं मंगला का कोई ऐसा भाव जहां ठाकुर जी निकुंज से आ रहे हैं पद है, वो ढूंढना पड़ेगा, समय लगे, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भाव है। तो नवीनता ये आप भी कर सकते हैं। रात्रि में शयन कराए ठाकुर जी को, तो शयन कराते समय विचार करो ठाकुर जी आज जैसे कौन सी लीला में जाओगे, सेवा का चिंतन करते हुए शयन करा दो। और विचार करो आज कौन सी लीला होगी, आज कहां जाएंगे ठाकुर जी। अच्छा, और फिर सवेरे ठाकुर जी को वही भाव धारण करा के मंगला कर दो। ठाकुर जी धीमे 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 आपके भावों को ऐसे स्वीकार करेंगे, आप जो विचार करेंगे रात में ठाकुर जी वैसे ही लीला प्रकट कर देंगे। कभी स्वप्न में वो भाव दिखने लगेगा, कभी विचारों में वो भाव दिखने लगेगा। सेवा की बड़ी अद्भुत पद्धति है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु, पूरी दुनिया में ठाकुर जी का बड़ा श्रृंगार सवेरे होता है। जैसे राधा रमन जी जाओ, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी जाओ, तो सुबह सुबह श्रृंगार आरती जब होती है तब ठाकुर जी पूरा श्रृंगार कर लेते हैं, मुकुट से लेकर के पैर तक का। शयन आरती में लगभग सारे मंदिरों में श्रृंगार घट जाता है। ठाकुर जी की पाग हल्की कर देते हैं, पोशाक हल्की कर देते हैं, आभूषण हल्के कर देते हैं। पर जगन्नाथपुरी में उल्टा है। जगन्नाथपुरी में शयन श्रृंगार का नाम ही है बड़ श्रृंगार, बड़ा श्रृंगार। इतने पुष्प पहनते हैं ठाकुर जी, यहाँ पे आंखों पर, मुख पर, हाथ पर, सब जगह पुष्प ही पुष्प। इतना अद्भुत श्रृंगार होता है ठाकुर जी का। मैंने पूछा कि भैया ये जगन्नाथ जी को पूरे दिन तो हल्के हल्के श्रृंगार, रात में इतना भारी श्रृंगार करके क्यों सुलाते हो। अब आपको कोई हार पहना दे, गले में बिल्कुल यहाँ पे वो पहना दे, पूरी चूड़ियां पहना दे, माताओं को गले पैरों में पाजेब पहना दे, कमर में कौंदरी, अब सो जाओ। ऐसे कौन सोता है। भाइयों को कहे टाई लगा लो, कोट पहन लो, नीचे पजामा पहन लो, मोजे पहन लो, शूज पहन, अब सो जाओ। ऐसे कौन सोता है। ये तो नियम है कि भाई हल्के वस्त्रों में ही सोया जाता है। पर जगन्नाथ जी इतना श्रृंगार करके क्यों सोते हैं। तो पुजारी जी बोले अंदर की बात है। कपाट बंद करते ठाकुर जी भाग जाते हैं। बोले कहां। बोले वृंदावन जाते हैं रास करने के लिए। तो मैंने कि रास तो सारे ठाकुर जी करते हैं। राधा रमन जी भी कपाट बंद होने के बाद रास में चले जाते हैं, राधा वल्लभ जी रास में जाते हैं, बिहारी जी भी रास में जाते हैं। उनका तो इतना श्रृंगार होता नहीं। तो पुजारी जी कितनी अच्छी बात बोले कि जो जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी है ना, वो प्रेम विगलित ठाकुर, पिघले हुए ठाकुर जी। उनके हाथ नहीं है, उनके पैर नहीं है, उनके मुख नहीं है। तो बोले राधा रमन, राधा वल्लभ, बिहारी जी आदि इन सबके तो हाथ हैं। कपाट बंद करके पुजारी गए, ये खुद ही अपने सिर कानन में कुंडल पहन लेते हैं, सिर पे मुकुट पहन लेते हैं, गले में हार पहन लेते हैं, कड़ूला पहन के, पाजेब पहन के भागते हैं रास में। पर हमारे जगन्नाथ जी के हाथ पाम नहीं है, इसलिए पुजारी श्रृंगार करके इनको शयन में भेजते हैं। जाओ अब रास में जाओ। नवीनता, सेवा में कुछ नया लाया कीजिए। जैसे रसोई घर में काम करने वाली माताएं, घर संभालने वाली माताएं हर दिन कुछ नया बनाती हैं, बच्चे को प्रिय लगे, पति को प्रिय लगे। ऐसी सेवा में भी सेवकों को नवीनता लानी चाहिए। ऑफरिंग, प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। तो वृत्रासुर की स्तुति